अभय सिंह चौटाला जी। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट को लेकर के सत्ता पक्ष के साथियों ने मुख्यमंत्री महोदय की बहुत प्रशंसा करी और बारी बारी कहा है कि बजट बहुत अच्छा है। मेरी ख्याल जो इन साथियों को लिख करके दे दिया वो लाइनें आकर के इन्होंने पढ़नी शुरू कर दी और बताना शुरू कर दिया कि बजट बहुत ही अच्छा है। मैं इन्हीं की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस वर्ष का जो बजट है उसमें केवल जो बढ़ोतरी है वो 6,000 करोड़ रुपए की है और उसके अंदर कर्जा जो लिया गया है, शायद इनको ये नहीं बताया कि कितना कर्जा लिया गया है। 34,000 करोड़ के लगभग कर्जा लिया गया है। बजट बड़ा 6,000 करोड़ है, कर्जा 34,000 करोड़ लिया गया है, करीब करीब। बजट अच्छा है कि सरकार को दिवालिया कर दिया, कर्जे में डुबो दिया। जहां तक आपके अपने आंकड़े जो प्रस्तुत किए हुए, मैं अगर बहुत विस्तार से जाऊंगा तो फिर आप घंटी बजाना शुरू कर दो, क्योंकि आपको भी ट्रेनिंग दे रखी है इन्होंने। वो तो टाइम फिक्स किया हुआ है जी। मैं बजट 2020-21 का जो था, 21 और 22 का था, उसमें तो 10% बढ़ोतरी हुई थी और 22-23 का, 23-24 का जो बजट है और इसके बाद का 24-25 का है, उसमें 3-3% बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब बजट में जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए थी पिछले 3 वर्ष में, उसमें कमी आई है और 7-7% की कमी आई है, थोड़ी नहीं है। इसमें भी एक चीज और देखने वाली है जो इन साथियों को नहीं बताई गई। जो कर्जा है, टोटल जो कर्ज है 3,17,000 करोड़ रुपए का, उसका ब्याज जो भरना होता है, उसके ब्याज के जो पैसे देने हैं, ये 34,000 करोड़ रुपया उसी के लिए लिया गया है। इसकी जो अयादगी जो करती है सरकार सालाना, वो करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के करीब करती है। 1/3 जो है बजट का इसमें चला जाएगा। तो फिर बाकी जो पैसा बचेगा वो तनख्वाहों में जाएगा। इसका मतलब विकास के काम तो हो ही नहीं। विकास पे तो एक पैसा ही खर्च नहीं होना। विकास पे तो खर्च करने की बजाय पिछले वर्ष का जो है, जो बजट का पैसा था, हर डिपार्टमेंट के अंदर इनका पैसा लैप्स हुआ है। और जब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पैसा लैप्स होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा हमें दिया जाता है, किसी में लैप्स हो गया तो उसमें कटौती करके फिर पैसा मिलता है। अगर आप पैसा पूरा खर्च करते हो और डिमांड करते हो तो फिर अगली बार बजट के लिए आपको उसमें 2, 4, 5, 10% बढ़ा करके दिया जाता है। तो सरकार तो सीरियस है ही नहीं विकास के काम कराने में। अगर सीरियस होती तो फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है पैसा लैप्स होने के बजाय एक्स्ट्रा डिमांड होती। इस वर्ष में भी जो कृषि में जो इन्होंने दर्शाया और बताया है कि कृषि के अंदर 2023 और 24 के अंदर तो टोटल बजट का जो है 11.80% खर्च करने की बात थी और इस वर्ष जो है उसको कम कर दिया। 6,000 करोड़ का बजट बढ़ गया, लेकिन कृषि के ऊपर, जिस कृषि पे हम आधारित हैं, ये प्रदेश जो है, उसके अंदर अब की बार 11.52% है। ये बजट में दिखाया गया है, बजट में बताया गया है, उस किताब में लिखा हुआ है। आपका लगभग 0.28% जो है उस पर कमी कर दी गई। अगर कमी कर दोगे तो कमी करने के बाद फिर आपका बजट अच्छा कैसे होगा?
इसी तरीके से शिक्षा और खेल में जो है पिछले वर्ष से 0.3% कटौती कर दी गई। ग्रामीण विकास के अंदर भी कटौती हुई है। ग्रामीण विकास के अंदर पैसा लैप्स भी हुआ है। इस बार जो कटौती की गई है वो 0.9% कर दी गई। एक तरफ तो कहते हैं कि अभी तो बहुत जरूरी बात भी मेरे पास हो रहा है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री यहां है नहीं, मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे उस बात का तुरंत उस पर जवाब भी मांगता। आप मुझे इसके लिए समय दें, आप घंटी ना बजाएं। इसी तरीके से जो है समय तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इसका मतलब कोई बात जो है जरूरी है उस बात को आप यहाँ पे रख नहीं सकते। आप बताओ कोई जरूरी है तो। हाँ, जरूरी भी सुन लो फिर। ये जरूरी बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई गलत थोड़ा ही बता रहा हूं। ये आपके अपनी आंकड़े हैं। मैं उन आंकड़ों, आपने बाकियों को 8 मिनट दिए हैं, मेरी तो 5 मिनट दी, उससे पहले घंटी बजानी शुरू कर दी। नहीं, वो पहले जो पार्टी के थे ना तो मैं बिना पार्टी का उनका नहीं, आप पार्टी बिना पार्टी वाला हूं। आप पार्टी की हो, पार्टी क्यों नहीं हो? अगर उनकी पार्टी को 8 मिनट है तो मुझे नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो बाकी लोगों खान की बात करते हो, पार्टी की बात है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था का तो दिवालिया पूरी तरह से पिटा हुआ है। जिस तरह से एक एक्स MLA का हमारी पार्टी के प्रधान का मर्डर हुआ, अभी उसमें एक चर्चा हो रही थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा था और एक सदस्य जो है भाजपा का इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा था कि बिश्नोई का नाम ना लिया जाए, और दूसरी तरफ से भी इस तरह की बात कही जा रही थी। ये कोई गैंग का काम नहीं है, ना लॉरेंस का गैंग का काम है और ना किसी और दूसरी किसी गैंग का काम है। ये गैंग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है। जो सदस्य जिसकी मौत हुई है, हमारे सदन का सदस्य रहे, सम्मानित सदस्य रहे, और उसने बाकायदा तौर पे SP को लिख करके दिया 4 लोगों का नाम कि मुझे इन 4 लोगों से मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसको सुरक्षा देने की बजाय उन 4 लोगों के नाम जब FIR में लिखाए गए तो मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, मैंने कहा इनको अरेस्ट करो, तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की छूट है कि वो जिसको मर्जी सुपारी देकर के मरवाने का काम कर दे? इसका मतलब आपने एक नया और बीजेपी ने खड़ा कर लिया उसमें, जैसे संगठन में अलग अलग जो बनाए जाते हैं सेल, जो है ये भी एक सेल बना दिया बीजेपी ने। एक सेल इस तरह का भी बना लो, इसके ऊपर जवाब दिया जिसको मर्जी आप करवाने का काम। आप कल थे नहीं, आप जवाब सुनो, उसके आगे भी और बताता हूं एक बात मात्र। मुझे खुद को थ्रेट दी गई और मैंने जो है मेरे PA ने जाकर के जींद के पुलिस स्टेशन के अंदर FIR लॉन्च कराई थी। FIR लॉन्च होने के बाद मुझे 2 दिन तक सिक्योरिटी बढ़ाई गई और 2 दिन के बाद मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई। चलो सिक्योरिटी विड्रा करो बढ़ाओ, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमने देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं मोहम्मद मिनिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो दरखास्त लगाई थी, मेरे PA ने जाकर के दी थी, अब तक उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है? कोई आपके पास उस चीज का जवाब है? अब तक उसमें कहां तक तुम्हारी पुलिस पहुंची है? क्या क्या तुमने इस पर कार्रवाई करी है? मुझे आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? कम से कम आपका डिपार्टमेंट है और एक मैं आपके इसका सदस्य हूं, और मैंने जब लिख करके दिया है तो फिर उसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ये भी बारी बारी आपसे हमें पूछना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति को थ्रेट दी गई, बाकी जिन सदस्यों को थ्रेट दी गई थी उनके बारे में क्या क्या जानकारियां आपने उपलब्ध कराई कि नहीं कराई? मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूं कि मुझे इस चीज की जानकारी दी जाए और आज ही हाउस में बताया जाए कि आपकी सरकार ने पिछले 8 महीने में मेरी दरखास्त देने के बाद क्या कार्रवाई करी है। उसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बहुत जरूरी है इस हाउस में बताने की। यहाँ पे किस तरह से रोजाना नए नए माफिया खड़े किए जाते हैं। अब एक नया माफिया और खड़ा हो रहा है आपके यहाँ पे। पहले शराब का एक माफिया बनाया गया था जो चोरी करता था, जो आपके उसको गोदाम को खिड़कियां तोड़ करके उसमें से डाके मार करके शराब बेचने का काम करता था। अब एक नई पॉलिसी और बन रही है आपके यहाँ पे, और उस पॉलिसी के अंदर बाकायदा तौर पे जबरदस्ती जो है फैक्ट्री वालों के ऊपर थोपा जा रहा है कि अब तुम शीशे की बोतल के अंदर शराब बेचने का काम करोगे, अब आप प्लास्टिक की बोतल में नहीं बेच सकते। जबकि प्लास्टिक की बोतल की शराब जो है पूरे देश में बिकती है, पूरी दुनिया में बिकती है। FDI की तरफ से उनको मंजूरी होती है, बिना मंजूरी के वो नहीं बेच सकते।
लेकिन जानबूझ करके उनके ऊपर इस बात को थोपने का काम किया जा रहा है, केवल और केवल एक नया माफिया खड़ा करने के लिए कि जब शराब महंगी हो जाएगी तो अड़ोस प्रदेशों से शराब का माफिया सक्रिय हो जाएगा और वो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी मनमर्जी से का काम करेगा। उसके साथ साथ कैसे केवल और केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कि वो केवल फैक्ट्री के अंदर अपनी बोतलें बनाने का काम करेगा, शीशे की बोतल जो बनाएगा, वो लगातार एक लेडी है दीपिका सांगवान नाम की, जो ये कहती है कि मैं मंत्री की बुआ हूं। अरे वह जाकर के कहती है कि भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, जितनी भी बोतलें आपको चाहिए वो सारी की सारी मैं सप्लाई करूंगी। इसका मतलब आप किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का बड़ा नुकसान कर रहे हो। उससे शराब की बोतल कांच की बनने से सरकार को कोई लाभ नहीं होने वाला, ना सरकार को लाभ और ना फैक्ट्री वाले को लाभ, केवल और केवल लाभ होगा तो माफिया को लाभ होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री को इस बारे में जवाब देना चाहिए। क्या आपने माफिया खड़े करने का ठेका ले रखा है? क्या आपने इस तरह के सेल बना दिए? ये सारी बातें मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री है मैं होम मिनिस्टर से फिर जानना चाहता हूँ। ये जाकर खड़े होकर के जा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब देकर के जाएं कि आपने मेरे मामले में 8 महीने में जो दरखास्त मैंने दे रखी है उसमें क्या किया, क्या कह दिया? नहीं, क्या कह दिया आपने? कहने के बजाय भागने में लगे रहते हो सारा दिन, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुमने सत्यानाश कर दिया पूरे प्रदेश। धन्यवाद। कानून व्यवस्था खत्म करके रख दी तुमने, केवल और केवल अपने आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाने के स्वयं कुछ नहीं जानते हो। धन्यवाद। बोलना जानते हो कि मैं गब्बर दिसंबर बाद में कीजिए।